अधीन, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल दूसरे तरीके से बर्ताव। इसी तरह भी यहां पे यहूदी संप्रदाय के लोग, यहां पे जूदा का समाज क्या कर रहे हैं? अभी किसका अधीन में है? बेबीलोन के अधीन में। तो उन लोग का अवस्था, उन लोग का बर्ताव ऐसा सिचुएशन में रह गया, दिन व दिन उन लोग रोते थे और वहां पे जाके पढ़ना। मुझे ताज्जुब लगता है, नैन शहर जिसका अर्थ है सो ब्यूटी, लेकिन वहां से क्या निकल रहा है? निकल रहा है। हाँ, जरूर निकलेगा, डेथ तो निकल रहे हैं। आपका नाजर से भी निकलेगा, मेरा अपना कलीमसुम भी निकलेगा, आपका वो कहा बोलता है, आपका क्या बोलता है, ये सामने कहीं से भी निकल सकता है। ठीक है, तो ताजुब मुझे वो चीज किया। मैंने तो दफन कितना देखा, आज भी लोग गुजरते हैं, कल भी गुजरा, परसों भी गुजरा, कल भी गुजरेंगे, है कि नहीं? वो तो हर कोई देखता है। लेकिन यहां पे ताजुब वाली बात क्या है बोलते हैं, वहां पे कितने सारे भीड़ थे। यहां पे प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले थे, उसके साथ क्या था? इतना सारा भीड़, वो शहर का भीड़। क्यों? ओ मलामी के लिए। हम लोग कालिम्पोंग में क्या होता है, अगर मलामी जाते हैं कोई भी, कितना सारा पूरा गांव वाले इकट्ठे हो जाता है। किसके लिए? मलामी के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक भैया गुजर गया यहां पे, अपना खुद खून का रिश्ता। तो मैं कालिम्पोंग से, मेरा भैया वहां पे गुजरा, डेथ कर गया। कहां पे? बेंगलोर में। तो बेंगलोर से डेड बॉडी लेके आया आसाम में, अपना झारवारी है वहां पे घर। मैं भी कालिम्पोंग से अपना परिवार लेके आ गया। मैंने सोचा वहां पे फ्यूनरल करके हम वापस चले जाएंगे। तो वहां पे देखा, उन लोगों को कोई मायने नहीं रखता है, मानो कि एक कुत्ता बिल्ली मर गया जैसा, आया उसको दफन कर दिया, बस हो गया। कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है जगह जगह में, मर गया तो मर गया, बस दफन कर दो। ठीक है, भूटान में भी क्या होता है, मर गया तो मर गया, क्या करते हैं? अगर बच्चे मर गया तो उसको क्या पानी में फेंक देता है, उसका खत्म हो गया। तो बुढ़ा मर गया तो ऊपर में पहाड़ में लेके छोड़ देगा, वहां पे कौवा, चील, सगुन जो भी आ गया उसे खा के चला जाएगा। वो उन लोग का धर्म होता है, अपना अपना कल्चर में अपना अपना संस्कार करने का कल्चर होता है। तो मैंने देखा वहां पे घर में अपना ही खून का रिश्ता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी को है अपना भी होगा, फिर भी नहीं आ रहा है वहां पे। मैंने देखा फलाना कहां है, फलाना मामा कहां है, फलाना चाचा कहां है, कोई नहीं आया वहां पे। मैं हूं, अपना परिवार हो, भैया है वहां पे, जो 2 3 4 आया उसके मिल के समझ दिया, बस ऐसा होता है। लेकिन कालिम्पोंग में बहुत मायने रखता है। अगर कोई भी एक गरीब आदमी भी वहां पे कोई देहांत हो गया, तो उसके लिए, उसके मलामी देने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ होते हैं, इकट्ठा होता है। अब उसको दस्तूर को पूरा करने के लिए जो चीजें का जरूरत है, जो पैसा रुपया जो भी खर्चा होता है, सब आपस में अपना समाज में क्या होता है, इकट्ठा करके किसी को देते हैं, ताकि उसे भी मदद हो। ठीक है, तो यहां पे ये नैन शहर में हुआ ऐसा ही हुआ। एक कौन था? विधवा स्त्री था। अब विधवा स्त्री एक ही लड़का था, वो भी गुजर गया। तो उसके लिए वहां के गांव के जितने सारे लोग हैं, मलामी के लिए, उससे मदद करने के लिए वहां पे आए। उसके पास रहा अभी 2 व्यक्ति, एक था विधवा और दूसरा क्या होता है। तो प्रभु यीशु मसीह का नजर कितना सारा इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह का नजर किसके पास गया? ये 2 व्यक्ति के पास गया। सुनो, इतने सारे भीड़ के बीच में प्रभु यीशु मसीह का नजर सिर्फ ये 2 व्यक्ति के पास गया। सबसे पहला कौन? बताओ दोस्त, नहीं तो हम चले जाएंगे बंद करके। आप लोग नहीं सुनना है, मुझे आना भी नहीं है कभी भी। बताइए किसके नजर लग गया 2 व्यक्ति के ऊपर? पहले किसके ऊपर? विधवा के ऊपर में। उसके बाद वो जवान जो मृत्यु है, अद्भुत अप्रोवेशन से आते हैं। सचमुच आपको मालूम है ये विधवा का स्टेटस? अब विधवा उन समय में विधवा का इज्जत और सोशल स्टेटस क्या था, आपको मालूम है? बाइबल क्या बताया, उसका हिस्ट्री क्या कहता है? ये जो कहानी वहां पे हुआ,
ये जो स्त्री था, कौन सी संप्रदाय के थे आपको मालूम है? ये यहूदी समाज के थे। वो कौन सा समाज के थे? यहूदी समाज के थे। और यहूदी समाज में कोई स्त्री लोग का, आप लोग बुरा मत मानिए, अभी तो इंडिया में तो बराबर दिया हुआ है। क्या बोलता है इंडिया में? बराबर, लड़का बराबर। अगर कुछ बोलेगा लड़की लड़की को डोमिनेट करेंगे, आपको केस लग जाएगा उसे नहीं करने का। हम बराबर है इंडिया में, ठीक है? अभी वर्ल्ड में भी पूरा बराबर हिस्सा दे रखा है। लेकिन यहूदी के समाज में वहां पे लड़की लोग सबसे एकदम नीचे, सबसे क्या बोला, तुच्छ किया हुआ समाज है। मैं एक लड़का, मैं जब चल रहा हूं, आगे कोई स्त्री आए, स्त्री मेरे को जगह देना है और उसे मेरे से देखना नहीं है, आंख आंख मिलाना नहीं सकता है वो लोग। और सिनागोग, सिनागोग का अर्थ क्या है? गैदर टुगेदर, मतलब परमेश्वर के भवन में भी जहां जहां समाज है, वहां पे अगर जहां पे पुरुष लोग बैठा हुआ है, वहां पे स्त्री लोग प्रवेश कर नहीं सकते हैं। और यहूदी लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं, उसमें एक प्रार्थना स्त्री लोग कर नहीं सकते। इसका मतलब स्त्री लोग का औहदा बिल्कुल पुरुष लोग से अलग था वहां पे। और जब शादीशुदा की बात है, जब उसका अपना पति देहांत हो जाता है, उसके बाद उसका पूरे के पूरे जिम्मा किसके ऊपर रहता है? अपना लड़का के ऊपर में। लड़का उसको खाना खिलाएगा, लड़का पिलाएगा, सब कुछ करेगा। उसके बाद अगर लड़का भी गुजर गया, तब वो किसके अधीन में रहता है? वो अपना पति का, जो अपना आदमी है, उसके पास पे जाकर रहना पड़ता है। वो अपना मन मर्जी कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी ने दिया तो खाया, अगर नहीं दिया आप मांग के नहीं खा सकता है। इतना क्रूरता और ऐसा ही सिचुएशन उस टाइम, उस वक्त ये यहूदी कल्चर में था। अभी देखो यहां पे प्रभु यीशु मसीह, उसका नजर वो विधवा के ऊपर में है। अब प्रभु यीशु मसीह का नजर वहां पे क्यों पड़ गया? इतना सारे भीड़ थे उसके बीच में, उससे क्यों अट्रैक्ट हुआ? मेरा वो सवाल है खुद से। वहां पे आपका हर सवाल की जवाब बाइबल में मिलेंगे आपको। जब बाइबल में हर सवाल के आंसर आपको मिल सकता है बाइबल में। यहां पे कोई नहीं है कोई देने वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन है, पवित्र आत्मा के साथ आपको मिल जाएगा वो वाला बात। बाइबल कहते हैं शी वॉज मार्निंग, वो अपना दिल में, एक तो अपना लड़का गुजर गया। सबका दिल में होता है कि नहीं दर्द? आपने बेटे के प्रति दर्द होता है कि नहीं बताओ? तो किसी को गुमा है आपने, जिसको आप सबसे प्यारा है, अपना खुद का लड़का, अपने खुद के बच्चे को आपने खो दिया है। क्या आपको उससे, आपको दर्द नहीं हुआ दिल में? आदमी को दर्द होता है तो कहां से निकलता है, कैसे पता चलता है इसको दर्द हुआ बोल के? बताओ ना प्लीज। आंसू निकलता है तभी पता चलेगा आपको, जो हाँ इसको कुछ दर्द हुआ उसमें, ठीक है? तो ऐसा ही यहां पे सब कुछ चल रहा है प्रोसेशन में। वो अपना मां भी चल रहा है वहां पे, लेकिन बाइबल में यहां पे क्या कहते हैं? वो रो रही थी। वो पढ़ दीजिए प्लीज, एक बार, 1-2 पढ़ने लगाऊंगा, उसके बाद मेरा तो टाइम ही खत्म हो गया। वो कितना लंबा चाहूंगा मैं, बताइए? वो तो आधा घंटा सिर्फ है अभी। तो पढ़ दीजिए प्लीज, क्या बोल रहा है? 13 पद पढ़ दीजिए फटाफट प्लीज। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हाँ, वो स्त्री को देखते कंपेशन बोलता है बाइबल में थे। उसे क्या हो गया? तरस आया। दूसरा शब्द मैं कहूंगा उसे हमदर्दी था दोस्त। ये हमदर्दी शब्द को मैं इस समय बखान करना चाहूंगा। मैं किसी का दर्द को अपने जिंदगी में लेके उसको फील, महसूस करना, उसको क्या कहते हैं? हमदर्दी। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा किसी से सुन के। हमदर्दी बोले तो क्या है? किसी का दर्द को समझ के, फील करके, और फील करना, उसको क्या बोलता है? हमदर्दी। प्रभु यीशु मसीह को, वो स्त्री को देख के
उसका जीवन में हुआ वो जो घटना है, जो उसे टूटा, जो उसे रुलाया, जो उसको जीवन में, और वो जो विधवा जो स्त्री का स्टेटस, उसका अवस्था को देख के प्रभु यीशु मसीह को जीवन में एक हमदर्दी आया। और यह हमदर्दी किसी के पास तभी आता है जब आपको उसका दर्द को आप महसूस करेंगे। हम एक कोई भी भिखारी को देखते हैं, हम लोग सिटी में जाने से, तो भिखारी मान लो वहां पे भीख मांग रहा है, किसी का पैर नहीं है, तब आदमी को लगता है, एक क्या करता है, पॉकेट से 2 रुपया 3 रुपया जितना सके देते हैं, कि देते कि नहीं। लेकिन किसी किसी को होगा उसका पैर नहीं है, वो बिल्कुल रो रहा है, उसको तरफ 20 रुपया दे दिया। मतलब ऐसे बढ़ते जाता है। आपको दिल में जितना एहसास होगा उससे भी ज्यादा आप देंगे, है कि नहीं, बताइए। लेकिन उसको हमदर्दी नहीं कहते हैं। हमदर्दी इसको कहते हैं ना, ये तो बच्चा पे पड़ा हुआ है, खाया नहीं कितना दिन से, मैं उसको क्या करता हूं, मैं उसको गोद में लेना चाहता हूं। मतलब उससे भी ज्यादा कुछ सोचा आपने, कोई बच्चे के लिए, कोई किसी के लिए 2 रुपया दिया, हर कोई 2 रुपया दे रहा है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा किसी ने सोचा आपका मन में, मैं इसको और कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता हूं, उसको कहता है हमदर्दी। ठीक है, तो प्रभु यीशु उसके ऊपर हमदर्दी, तो क्या कहा, ये स्त्री का हमदर्दी। मैं इसको थोड़ा एलिगोरेशन इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं। एलिगोरी इंटरप्रिटेशन बोलता है वहां के बाइबल के द्वारा से इसको थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा उल्टा करना चाहता हूं। बाइबल में एक घटना है, ये स्त्री के बारे में, विधवा के बारे में, जिससे बाइबल में एक आदमी खोल के पढ़ते हैं, बुक ऑफ लेमेंटेशन प्लीज, बुक ऑफ लेमेंटेशन। जर्माया के बाद लेमेंटेशन आता है, जर्माया के बाद लेमेंटेशन आता है, प्लीज कोई मदद कर दीजिए, एक अध्याय में पढ़ दीजिए। लेमेंटेशन, द बुक ऑफ लेमेंटेशन प्लीज, एक अध्याय 1 2 3 कोई पढ़ दीजिए प्लीज। नगरी लोगों से भरपूर थी, वह कैसे अकेले बैठी हुई है, वह क्यों एक विधवा के समान बन गई, वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी, अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वो फुट फुट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर टपकते हैं, उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता, उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासों से बचने के लिए, बस 3 पद में क्या होता है, यहूदा पढ़ो अच्छे से, दुख और कठिन दासों से बचने के लिए परदेश से चली गई, परदेश चली गई। उसके बाद 4 पद भी, सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है, उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। बस बस बस, वो बड़े घबरा गया बहुत, मेरे पास टाइम के लिए क्या था। देखिए मैं अपने मुंह से बोल के जाऊंगा, आप लोग देखिए, ये जो लेमेंटेशन है बुक में, लेमेंटेशन मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोला था उसका, बिलाप। बिलाप बोले तो क्या है, बोलिए ना प्लीज, बिलाप मतलब क्या है, शोक। इन इंग्लिश दैट्स अ लेमेंटेशन। लेमेंट वाज लेमेंटिंग, कुछ दर्द हुआ, कुछ मर गया, कुछ हो गया, कोई भी शोक मना रहा है। ये इसका घटना का बैकग्राउंड क्या है, जूडा, जूडा जिसका अर्थ क्या है, प्रेज। ये कौन है, यूदा गोत्र का, यानी कि इजराइल लोग किसका बंधुआई में है, किसका एग्जाइल में है, उसको बेबीलोन आके कैप्चर कर दिया। अब बेबीलोन आके इसको कैप्चर करने के बाद पूरे इजराइल को, यहूदी समाज को पूरा उसको पकड़ के उसको बंधुआई बना के लेके गया। तो जब बंधुआई में जाता है, आप घर में जैसे सोते थे, आप घर में जो थे, आप वैसा नहीं रहा, वो दूसरों का अधीन में चला गया। और वहां में किसी का बंधुआई में बोलने से सबसे बुरी बात है वो, जैसा एक आदमी को जेल में डाला जाता है, तो आपका घर का जैसा फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है, किसी का बंधुआई में है, सो उनकी अधीन में आपको रहना पड़ेगा। हम दूसरों का अधीन में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी यहां पे अगर कैप्चर हो गया, अभी वार कहां पे चल रहा है, अभी वर्तमान कहां पे चल रहा है वार,
यस, अगर इजराइल को उन लोग पकड़ के ले गया, उन लोग अपने बंधुआई में आ गया। इजराइल जैसे खाते थे, जैसे अच्छा, जैसा नमाज पढ़ते थे, जैसा कहते, ऐसा नहीं हो पा रहा अभी। बिल्कुल अधीन, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल दूसरे तरीका से बर्ताव। इसी तरह भी यहां पे यहूदी संप्रदाय के लोग, यहां पे जूदा का समाज क्या कर रहे हैं अभी? किसका अधीन में है? बेबीलोन के अधीन में। तो उन लोग का अवस्था, उन लोग का बर्ताव ऐसा सिचुएशन में रह गया, दिन व दिन वो लोग रोते थे। और वहां पे जाके पढ़ना बोलते हैं, ऐसा रोते थे जिसके उसका जो आंख के पानी यहां से चीख से गुजरता था, होता है। मतलब कोई भी रोएगा, यहां से निकलता है कि नहीं बताओ? हम लोग बच्चे में रोते थे, यहां से निकल बैठ जाता सब, और ऐसा करके करके रोते हैं आदमी लोग, ठीक है। मतलब ऐसे अवस्था में है मानो कि एक विधवा स्त्री की तरह ही यहां पे बोल रहा है। कौन? यहूदा संप्रदाय लोग। यहूदा कैसे रहो? उन लोग का ना खाना पीना, ना उन लोग का सोना, उन लोग का ना रहना, उन लोग ना परमेश्वर प्रति भक्त करना, उन लोग जो प्रार्थना करते थे 3-3 बार, वो भी नहीं हो पाया वहां पे। और यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, और वहां का जायन का स्त्री लोग बोलते द वर्जिन, यहां पे बाइबल में लिखा है उन लोग का इतना, एक पढ़ दीजिए वहां पे, वहां का बखान यहां पे देखते हो, लेमिटेशन प्लीज, एक का वो पढ़ दीजिए। तो मेरे को टाइम का पाबंदी हो गया था, वह पूरा घबरा गया मैं टाइम के लिए। चलो एक उसमें देखो, 4 में पढ़ दीजिए। सिय्योन की मार्ग विलाप कर रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। कौन सा पर्व में नहीं है? द फीस्ट। फीस्ट बोलेगा तो, फीस्ट बोलेगा तो क्या है? कोई भी पर्व। अभी कौन सा पर्व चल रहा है हिंदू समाज का? कौन सा पर्व चल रहा है? पूजा के पूजा बन जाते, दशहरा चल रहा है, उनका पर्व, उसमें खाना पीना कितना, बाप रे बाप, काल इतना भीड़ था वहां पे, सब एवरीबॉडी से एंजॉयिंग। हम लोग अभी क्रिसमस आएगा, हम लोग एंजॉय करते हैं कि नहीं बताओ? यस और नो? चल भी, मेरे घर में तो एक पूरा एकदम क्या बताए, आ जाना कभी, मिल जाएगा सब, फ्राई हुई सब मिलता है। तो क्या आता? लेकिन ये यहूदी समाज में भी उन लोगों का जो जब फीस्ट होता है, इतना इतना एकदम क्या धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उन लोग अभी बंधुआई में है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है वहां पे, वो पूरा भूल गया। उससे सब सोचता है हम लोग वहां पे था, कितना अच्छा खाता था, कितना अच्छा एंजॉय करता था, लेकिन अभी भी नहीं रहा। क्यों? दे आर अंडर एग्जाइल। उन लोग कहां पे है अभी? बंधुआई में है। वो ही पढ़ रहा है वहां पे, ठीक है, वो समझ रहा है कुछ भी नहीं। उसके बाद पढ़ दो, उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। बिल्कुल फाटक सुनसान। जैसे पूजा में देखो, यहां पर रात में कितना भीड़ था, पूजा खत्म होने के बाद जाओ वहां पे, एक आदमी नहीं मिलेगा रात को, है कि नहीं? मतलब ऐसा ही है। उसके बाद उसके याजक कराहते हैं, हाँ जी, उसकी कुमारियां शोकित है। Her virgins are afflicted and she is in bitterness. उसके पढ़ दो, और वह आप कठिन दुख भोग रही है। ये जो विधवा देख रहा है बाइबल में, नया नियम में, पुराने नियम में, ये मंडली को दिखाता है दोस्त। मंडली का अवस्था, वर्तमान सिचुएशन क्या है उसको दिखा रहा है। और ये मंडली के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का निगरानी, और प्रभु यीशु मसीह मंडली के किस अवस्था में अभी दिखाई दे रहा है उसको दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। तो यहां का अवस्था बहुत नाजुक है, ये बंधुआई की अवस्था में है। उसके जीवन में जिस प्रकार से खुशहाली था वो बिल्कुल छीन चुका है। वहां का जो स्त्री है, उन लोग किससे भरा हुआ है? ऐसा फुल ऑफ द बिटरनेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसका मन में खुशी नहीं है। जिसका मन में खुश नहीं होता है, उसके जीवन में क्या होता है? मर्निंग आता है। उसके जीवन में क्या होता है? आंसू आ जाता है। इसका मन टूटा हुआ होता है। यह मंडली का अवस्था है। अभी हर मंडली में देखो, परमेश्वर यहां पे प्रकट कर रहा है। कैसा है इसका अवस्था? एक विडो की तरह। जैसा एक विडो समाज से हेलित है, जैसा एक विडो समाज में हेलित है, उससे बहुत चीजों में मनाई है, ऐसा ही ये मंडली में, ये वर्तमान संसार में सबसे हेलित अगर कोई समाज है
तो क्रिश्चियन समाज है। ये दुनिया में अगर कोई ऐसा, हम लोग का इंडिया में देखो, सबसे अगर हेलीट कोई एक समाज है तो कौन है? ये क्रिश्चियनिटी। ये खाना मना है, ये करना मना है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? प्रचार मना है, वो मना है, बहुत सारी जगह में किसी को धर्म परिवर्तन करना भी मना है। ऐसे मना 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 मना, वो लोग तो कर सकता है तो, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। वाई? ये एक विधवा स्त्री की तरह, जैसा अपना समाज में उसका अपना अस्तित्व कुछ भी है ही नहीं, ऐसा ही मंडली का अवस्था भी होता है। ठीक है? और मंडली में वहां का जो वर्जिन है उसको क्या कहते हैं? वहां का जो स्त्री है, तो उन लोग का अवस्था भी कैसा? द फुल ऑफ द बिटरनेस, दे डोंट हैव जॉय एनी मोर इन देयर हार्ट। परमेश्वर का मंडली में जितने सारे देख रहे हैं यहां पे लोग, कहीं ना कहीं परिस्थिति से हम लोग जूझा हुआ हो। यहां पे देखते हैं ये परिस्थिति हम लोग में ऐसा आ गया कि हम लोग वहां से कुछ, हम लोग खुशहाली हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। हम लोग को जीवन में चाहिए, विपरीत परिस्थिति से भरा हुआ है हम लोग का जीवन में। लेकिन आपको मालूम है ये जो परिस्थिति के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह का नजर आप और मेरे जीवन में लगा है आज। और प्रभु यीशु मसीह खुद है, ही इज द मास्टर ऑफ द क्या है? पेशेंस, ही इज द मास्टर ऑफ द मर्सी। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो परमेश्वर से आप और मेरे लिए उसका जो पैशन, वहां का जो क्या आता है? कंपेशन, वहां का जो क्या बोलते हैं उसको? हमदर्दी, आप और मेरे जीवन में आज आया हुआ है। जब आदमी के जीवन में एक परिस्थिति आता है ना, तब आदमी घबरा जाता है। यहां पे आप और मेरे जीवन में भी ऐसे घबरा जाता है हम लोग, लेकिन परिस्थिति के बाद दूसरा एक शुरुआत, दूसरा एक जिंदगी शुरू होता है वहां पे। आप देखिए इसको किस तरह से हम समझे इसको। हम लोग का इंडिया में सीजन कितना होता है? कितना सीजन है? अब ये सीजन को क्या कहेंगे आप? मोइल आटा होगी, मोइली नो बुझेगा होगी। कतिवटा सीजन हुन्छ इंडिया में? अभी कौन सा सीजन है ये? ठीक है, आप नहीं पूछेंगे बस। हम लोग का इंडिया में सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज होने के लिए अच्छा ये सीजन खत्म हो गया फिर दूसरा अच्छा रहेगा, है कि नहीं बताओ? ये सीजन में बारिश नहीं आएगा, बारिश का सीजन में बारिश नहीं आएगा, अगला तो हम लोग को भूख मारी हो जाएगा हम लोग का, है कि नहीं? इसका मतलब रेनी सीजन हुआ तभी तो हम लोग को वहां पे क्या कर रहे हैं? हम लोग धान उन लगा पा रहे हैं ना हम लोग। लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। अपना कालिम्पोंग का रास्ता कितना बार चक्का जाम हो गया, अभी 1 हफ्ता हो गया सिर्फ रास्ता खुला, नहीं तो 3000 का जगह में घूम के आना पड़ता था 7000 रुपए। ये नुकसान है कि नहीं बताइए? लेकिन क्या उससे अच्छा हो कि नहीं? रास्ता बंद हो गया तो सही है, लेकिन रास्ता बंद होने का वजह से जैसे बारिश आया, अनाज तो हुआ ना। इसका मतलब एक तो नया सुनहरा है कि नहीं बताइए? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आदमी का जीवन, आप मेरे जीवन में जो विधवा का सिचुएशन में जाने के बाद आदमी के जीवन में वाकई में वहां से आंसू आता है, हम लोग के जीवन में निराश आता है, एक कड़वापन हम लोग के जीवन में आता है। लेकिन हर परिस्थिति, हर परिवर्तन हम लोग के जीवन में एक नया सवेरा लेके आता है दोस्तों। द चेंजेस ऑफ द लाइफ कहता है प्रभु परमेश्वर ने मिट्टी से किसको बनाया? आदम को बनाया। इनफैक्ट इट वॉज डस्ट इटसेल्फ, बट लॉर्ड हैज चेंज दैट। कैसे चेंज किया? जिंदगी डाल के। अभी देखो खूबसूरत है हम लोग, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं असलियत में कौन हूं? अपना अस्तित्व कौन है? मैं मिट्टी हूं। मिट्टी चेंज होके किस में चला गया? एक जिंदगी, एक नया व्यक्ति, नया आदमी में चला गया। प्रभु यीशु मसीह चेंज करने वाला परमेश्वर है। चेंज होने से पहले परमेश्वर के हम लोग को जीवन में परिस्थिति लेके आता है। वो परिस्थिति को सामना आप और मैं हम कैसे करेंगे? ये बिल्कुल
उसी तरह है। अभी जैसा ये विधवा स्त्री कितना परिस्थिति होके जा रहा है कि नहीं, अपना हस्बैंड भी चला गया और अपना लड़का जिसको उससे भरोसा करना है, एक बार हस्बैंड मरने के बाद यहूदी समाज में खुद को किसके ऊपर भरोसा करना है? लड़का के ऊपर में। अगर लड़का भी चला गया, आपका कोई नहीं रहा, आपका सुनने वाला, आप किसी से शेयरिंग करने वाला कुछ भी है नहीं आपके पास, आपको किसी के ऊपर भरोसा करना है जो अपना पति का, अपना परिवार लोग से, उसमें आपका कुछ हक नहीं बनता है। सिर्फ खाओ मरो, इंतजार करो मरने का। वो सिचुएशन में भी कितने सारे उम्मीद लेके बैठा हुआ है यहां पे, जो प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे जीवन में चाहिए। नई जस्ते जगह में प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? विजिट करने के लिए आया, उसकी जिंदगी में नया एक सुबेरा डालने के लिए। आप और मेरे जीवन में इस वक्त, आप और मैं और आपके जीवन में, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को वचन कह रहा है सही नहीं है। किसी का जीवन में सही नहीं है। हम इस विधवा की तरह परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं, फुल ऑफ द बिटरनेस, द फुल ऑफ द मॉर्निंग। हम लोगों में क्या रहा है? संतोष आ रहा है, हमारे पास खुशियां लेने, रास्ता पूरा एकदम खाली हो चुका है। हम लोग अपना खुशहाली हम लोग बांट नहीं सकता है। हम लोग का फेस्टिवल में कोई आनंद नहीं है। ये अवस्था में होके जा रहा है। दुनिया में देखो, ये इंडिया में देखो, आप दिल्ली में जाएंगे, आपको कोई पूछेगा आप ईसाई है बोले, वो भी डर डर के आप बोलेंगे हाँ जी। पहले देख लेंगे ये तो आरएसएस का है कि नहीं, ये तो फलाना है कि नहीं, ये तो पुलिस है कि नहीं। 2-3 बार से पलट के देखेंगे, तब सोचेगा ये तो ऐसे पूछ रहा है, तब बोलेगा हाँ हम ईसाई हैं बोल के। वो भी 3-4 बार सोचने के बाद। ये सब नो, आप यहां से जा रहे हैं, किसी में कोई पूछेगा, आप प्रचार करने के लिए जाएगा, देखेगा 2-3 बार है कि नहीं भाई, कोई आके पकड़ के लेके जाएगा। एक बार पकड़ के लेके गया, आपका हाल खराब, जैसे कि मानो कि एक बंधुआई में चला गया, बिना बेफालतू में वहां पे आपको तकलीफ देगा। ये अवस्था के अवसर में, ये अवस्था में प्रभु यीशु मसीह का नजर, प्रभु यीशु मसीह का द कंपेशन वो आप और मेरे नजर में रखता है। और वहां का कंपेशन बाइबल कहता है 1-2 में, लेमेंटेशन में क्या कहता है? एवरी डे इट्स बिकम न्यू, एवरी मॉर्निंग इट्स बिकम न्यू कहता है। मतलब एवरी डे आप और मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर क्या चाहिए? हमदर्दी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, तभी आप और मैं इस क्रूरता के बीच में आप और हम जी पाएंगे। हम है कि नहीं? ये परमेश्वर का मंडली मानो कि नई सिटी में रुका हुआ है, जहां पे मृत्यु से भरा हुआ है। चारों तरफ देखो मृत्यु ही मृत्यु है। वहां का यंग जनरेशन देखो, वहां का यंग जनरेशन सब कुछ मरा हुआ है। उन लोग कहां पे बंधा हुआ है? दे आर द टायर्ड ऑन द फायर। वहां पे कहां पे बंधा हुआ है? कहां पे? अर्थी में बांधा हुआ है। और अर्थी में जब किसी को बांधता है तब कैसा करता है? वहां पे वो कपड़ा से उसको क्या करते हैं? कपड़े से क्या करते हैं? उसको डेड बॉडी को क्या करते हैं? कपड़े से लपेट के रखता है, उसको बांध के रखा हुआ है। आप चाहे के भी वो निकाल नहीं सकता है। उसका मुंह सब बंद हो गया, वो आप में से कुछ कर नहीं पाता है। दैट इज द स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ द यंग जनरेशन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। जहां पे आप देखते हैं हम लोग का अवस्था ऐसा है। ये बाहर क्या होता है? ये जो अस्तित्व क्या होता है? ये अस्तित्व एक ऐसे जगह है, आपका घर में, मेरा घर में पूरा अच्छा सोने के लिए अपना पे क्या रहता है? पलंग रहता है कि नहीं? ये भी एक पलंग की तरह है, लेकिन उसका एक शब्द बहाया गया, उसको क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है उसमें? जर्मनी भाषा बोलना पड़ेगा मेरे को अभी। क्या बोलता है उसको हिंदी में? की भाषा की क्या कौन सा लैंग्वेज है ये? हिंदी में के लिए नेपाली में बहुत दिन के भन्छ वो अर्थी को